हेलो एवरीवन, वेलकम टू 3DX मेंटोर। आज की इस वीडियो में मैं आपको ब्लेंडर में ब्रिज एज लूप्स वाले ऑप्शन के बारे में बताऊंगा। ये बहुत पावरफुल फीचर है जो आपके काफ़ी काम आ सकता है, और पूरी यूट्यूब पर आपको ब्रिज एज लूप्स के हवाले से इतनी डिटेल्ड वीडियो नहीं मिलेगी। इसलिए अगर आप 3D मॉडलिंग में कुछ बेहतरीन सा सीखना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि ये कमांड आपकी 3D मॉडलिंग की स्किल को प्रोफेशनल लेवल तक ले जाएगी। सबसे पहले तो ब्लेंडर को ओपन करने के बाद ए दबा के सिलेक्ट ऑल किया और डिलीट दबा के सब कुछ डिलीट कर दिया। ऐड में जाके मैश में जाके एक क्यूब ऐड किया और टैब दबा के इसके एडिट मोड में आ गया। आफ्टर दिस नमपैड 1 दबा के फ्रंट ऑर्थोग्राफिक व्यू में आया और 3D व्यू पोर्ट में अपनी मर्जी की पोजीशन सेट कर ली। अब शिफ्ट डी जेड और 7 दबा के इस क्यूब को जेड एक्सिस पर डुप्लीकेट किया और अब जी दबा के एक्स दबा के 7 दबा के इसे एक्स एक्सिस पर इतना आगे मूव कर लिया। अब 3 दबा के फेस सेलेक्ट मोड में आया और 3D व्यू पोर्ट में साइड पर क्लिक किया ताकि सब कुछ डी सेलेक्ट हो जाए। अब 3D व्यू पोर्ट में अपनी मर्जी का रोटेट करके इस फेस को सिलेक्ट किया और अब शिफ्ट दबा के इस फेस को भी साथ ही सिलेक्ट कर लिया। अब कंट्रोल ई प्रेस किया तो मेरे सामने ये एज मेन्यू ओपन हो गई। यहाँ पर तीसरी ऑप्शन है ब्रिज एज लूप्स। जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया तो देखो दोनों फेसेस जो मैंने सेलेक्ट किए थे उनके बीच एक ब्रिज बन गया। इसलिए इस पॉइंट तक आप ये चीज़ समझ जाओ कि ब्रिज एज लूप ब्लेंडर का एक ऐसा टूल है जो दो अलग अलग एजेस या एज लूप्स के दरमियान नई सरफेस, फेस या ब्रिज बना के उनको जोड़ देता है। लेकिन कहानी सिर्फ इतनी ही नहीं है, इसलिए इसके फुल पोटेंशियल को हम इस क्लास में डिटेल से समझेंगे। अभी अगर आप थोड़ा सा गौर करो तो मैंने दो फेसेस को सिलेक्ट करके ब्रिज एज लूप किया, तो इन दोनों फेसेस के दरमियान ब्रिज तो बन गया और ये दोनों ज्वाइन भी हो गए। लेकिन सवाल ये है कि जब ब्रिज एज लूप्स में बात एज लूप को ब्रिज करने की हो रही है तो मैंने एज लूप्स के बजाय फेसेस को क्यों सिलेक्ट किया। चलो ये चीज़ क्लियर करवाने के लिए मैं एक न्यू ब्लेंड फाइल ओपन कर लेता हूँ। इसलिए यहाँ से ब्लेंडर पर अगेन क्लिक करके मैंने एक अलग ब्लेंडर ओपन कर लिया। ए दबा के सिलेक्ट ऑल किया, डिलीट दबा के सब कुछ डिलीट कर दिया और ऐड में जाके मैश में जाके एक क्यूब ऐड कर लिया और टैब दबा के इसके एडिट मोड में आ गया। अब 3D व्यू पोर्ट में साइड पर क्लिक किया ताकि सब कुछ डी सेलेक्ट हो जाए और 3 दबा के फेस सेलेक्ट मोड में आ गया। अब यहाँ से इस फेस पर क्लिक करके मैंने इस फेस को सिलेक्ट किया और अब अगर आप गौर से देखो तो मैंने इस फेस को ही सिलेक्ट किया, बट ये फेस इन चार एजेस से ही तो मिलके बना है ना, और ये चार एजेस मिलकर एक एज लूप ही तो क्रिएट कर रही हैं। इसलिए इस एक फेस को सिलेक्ट करके मैंने इस एज लूप को भी साथ ही सिलेक्ट किया हुआ था। होप सो के कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। फेस को सिलेक्ट करते हैं तो पूरे का पूरा एज लूप भी तो साथ सिलेक्ट हो रहा है ना। अब वापस आते हैं अपनी मेन फाइल में, इसलिए यहाँ से मैं पहले वाली ब्लेंड फाइल में आया और अब अगर आप गौर से देखो तो इतना काम करने के बाद यहाँ ब्रिज एज लूप की एक मेन्यू दिखाई दे रही है। अगर मैं यहाँ से इस एरो पर क्लिक करूँ तो देखो मेरे सामने ये मेन्यू ओपन हो गई। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूँ कि कंट्रोल ई दबा के ब्रिज एज लूप पर क्लिक करने के बाद अगर आप कहीं और भी गलती से क्लिक करोगे तो ये मेन्यू गायब हो जाएगी। इसलिए ब्रिज एज लूप पर क्लिक करने के बाद अगर गलती से कहीं और भी क्लिक हो जाए और ये मेन्यू भाग जाए तो सिंपल कीबोर्ड से F9 की प्रेस करने से ये मेन्यू वापस आ जाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि इस मेन्यू में मेरे सामने ढेर सारी ऑप्शंस आ गईं। बस अब अगर आपने इस मेन्यू को समझ लिया और इस मेन्यू के एक्सपेरिमेंट्स कर करके प्रैक्टिस कर ली तो आप ब्रिज एज लूप के मास्टर बन जाओगे। इसलिए अब हम इस एक एक ऑप्शन को डिटेल से समझना शुरू करते हैं। पहली ऑप्शन है हमारे पास कनेक्ट लूप्स की, और इस ऑप्शन में हमारे पास तीन ऑप्शंस हैं। नंबर 1 ओपन लूप, नंबर 2 क्लोज लूप, नंबर 3 लूप पेयर्स। इन तीनों ऑप्शंस के बारे में डिटेल से एक्सप्लेन करने के लिए मैं यहाँ से दूसरी वाली ब्लेंड फाइल में आया, टैब दबा के ऑब्जेक्ट मोड में आया और डिलीट दबा के इस क्यूब को डिलीट कर दिया। अब ऐड में जाके मैश में जाके एक प्लेन ऐड किया और टैब दबा के इसके एडिट मोड में आ गया। अब 3D व्यू पोर्ट में साइड पर क्लिक किया ताकि सब कुछ डी सेलेक्ट हो जाए और कंट्रोल आर दबा के यहाँ चार लूप कट्स ऐड कर लिए। अब ए दबा के सिलेक्ट ऑल किया और शिफ्ट डी और जेड दबा के इसे जेड एक्सिस पर डुप्लीकेट कर लिया। अब 3D व्यू पोर्ट में साइड पर क्लिक किया
ताकि सब कुछ डीसेलेक्ट हो जाए और शिफ्ट दबा के इन तमाम एजेस को सिलेक्ट कर लिया। अब कंट्रोल ई दबा के ब्रिज एज लूप पर क्लिक किया और 3D व्यू पोर्ट में अपनी मर्जी का रोटेट कर लिया। अब यहाँ से ब्रिज एज लूप वाली मेन्यू को ओपन किया तो देखो यहाँ पर ओपन लूप सिलेक्ट हुआ है, इसलिए इसने एक लूप को ब्रिज किया बट दूसरे वाले को ओपन छोड़ दिया। अगर मैं यहाँ से क्लोज लूप को चूज करूँ तो देखो इसने पूरे लूप को क्लोज किया और एक क्लोज लूप क्रिएट कर दिया। लेकिन अगर मैं यहाँ से लूप पेयर्स को सिलेक्ट करूँ तो देखो जितने लूप पेयर्स मैंने सेलेक्ट किए थे इसने उन तमाम को ब्रिज कर दिया। होप्सो कि आपको समझ आ गई होगी कि ये तीन ऑप्शंस क्या काम करती हैं। अगर सही क्लियर नहीं भी हुआ तो परेशान ना होना, बस मेन आइडिया आपको हो जाना चाहिए कि इनमें क्या डिफरेंस था। प्रैक्टिकल करते वक्त आपको ये सारी चीज़ें खुद समझ आ जाएंगी, टेंशन ना लेना। अभी के लिए मैं यहाँ से इस ब्लेंड फाइल को क्लोज करके अपनी मेन फाइल में आ गया और अब बारी है बाकी के ऑप्शंस को अच्छे से समझने की। सबसे पहले तो F9 दबा के मैंने ब्रिज एज लूप मेन्यू को ओपन किया और अभी अगर मैं यहाँ से इसे क्लोज लूप करूँ तो देखो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, और अगर मैं यहाँ से पेयर लूप सेलेक्ट करूँ तो देखो अभी भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा। ऐसा इसलिए क्योंकि मैंने एक क्लोज एज लूप दोनों तरफ सेलेक्ट किया था, इसलिए ओपन लूप तो काम करेगा ही नहीं क्योंकि मैंने ऑलरेडी क्लोज लूप को सिलेक्ट किया था। और पेयर लूप्स वाली ऑप्शन पर डिफरेंस इसलिए शो नहीं हो रहा क्योंकि मैंने चारों एजेस को सिलेक्ट किया, और चारों को अगर ब्लेंडर ब्रिज करेगा तो यही रिजल्ट आएगा ना, इसलिए यहाँ से मैंने क्लोज लूप को सिलेक्ट कर लिया। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास मर्ज की। अगर मैं यहाँ से मर्ज को ऑन करूँ तो देखो जिन फेसेस को मैंने ब्रिज एज लूप किया था ब्लेंडर ने उन दोनों फेसेस के बीच ब्रिज क्रिएट नहीं किया, बल्कि उन दोनों फेसेस को एक पॉइंट पर ला के मर्ज कर दिया। नीचे वाले क्यूब के फेस को भी इस पॉइंट पर खींच के लाया, ऊपर वाले क्यूब के फेस को भी इस पॉइंट पर खींच के लाया और इस पॉइंट पर दोनों फेसेस को मर्ज कर दिया। अब नीचे आपको एक ऑप्शन दिखाई दे रही है मर्ज फैक्टर की। इस वैल्यू को चेंज करके आप ये डिसाइड कर सकते हो कि ब्लेंडर किस पॉइंट पर एज लूप को मर्ज करेगा, और इस वैल्यू को चेंज करके आप अपनी मर्जी की शेप भी बना सकते हो। एनीवेज मैं इसको मर्ज नहीं करना चाहता, इसलिए यहाँ से मैंने मर्ज वाली ऑप्शन को ऑफ कर दिया, और इस ऑप्शन को ऑफ करने के बाद अब अगर मैं यहाँ से मर्ज फैक्टर की वैल्यू को चेंज करूँ तो आपको कोई इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि मर्ज वाली ऑप्शन ऑफ है। नेक्स्ट है हमारे पास ट्विस्ट वाली ऑप्शन। अगर मैं इसकी वैल्यू को 2 करूं तो देखो यहाँ एक ट्विस्ट क्रिएट हो गया। मैं इसे ट्विस्ट नहीं करना चाहता, इसलिए यहाँ से ट्विस्ट की वैल्यू को मैंने 0 कर दिया। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास नंबर ऑफ कट्स की। इस वैल्यू को इंक्रीज करने से आपके पास एज लूप्स ऐड होते जाएंगे। मैं यहाँ से इसकी वैल्यू को 15 कर देता हूँ ताकि मेरा मैश थोड़ा सा स्मूथ हो जाए। बेसिकली इस ऑप्शन ने किया क्या है कि आपके मैश में नंबर ऑफ कट्स को इंक्रीज किया है, क्योंकि मैंने यहाँ से नंबर ऑफ कट्स की वैल्यू को इंक्रीज किया। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास इंटरपोलेशन, और इसमें आपके पास 3 ऑप्शंस हैं। नंबर 1 लीनियर, नंबर 2 ब्लेंड पाथ, नंबर 3 ब्लेंड सरफेस। अगर मैं यहाँ से लीनियर को सिलेक्ट करूँ तो देखो ये पहले जैसी शेप में आ गया, लेकिन नंबर ऑफ कट्स इसमें मौजूद हैं। अगर मैं इसे यहाँ से ब्लेंड पाथ कर दूँ तो देखो ये राउंड शेप में हो गया, और ये कितना राउंड होगा ये चीज़ डिपेंड करेगी नंबर ऑफ कट्स पर। और अगर मैं इसे यहाँ से ब्लेंड सरफेस पर सेट कर दूँ तो देखो इसको सेलेक्ट करते ही इसकी शेप सेंटर से थोड़ी सी एक्सपेंड हो रही है। एनीवेज मैंने इसे यहाँ से ब्लेंड पाथ पर सेट कर दिया, और नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास स्मूथनेस की। इस वैल्यू से आप अपने मैश की शेप में स्मूथनेस ऐड कर सकते हो। मैं इसको यहाँ से 1.04 कर देता हूँ। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास प्रोफाइल फैक्टर की। इस ऑप्शन के ज़रिए आप एजेस को श्रिंक या एक्सपेंड कर सकते हो। मैं यहाँ से इसकी वैल्यू को 0.56 कर देता हूँ। ये वैल्यूज़ आप अपने हिसाब से जितनी आपको आपकी डिज़ायर शेप बनाने के लिए बेस्ट लगे आप उतनी सेट कर सकते हो। बस एक चीज़ का ख्याल रखना कि ज्योमेट्री ख़राब ना हो, यानी कि एक एज दूसरी एज में ना घुसे। एनीवेज मैंने यहाँ से इस वैल्यू को 0.56 कर दिया। लास्ट ऑप्शन है हमारे पास प्रोफाइल शेप की। यहाँ से आप अपनी मर्जी की कोई भी शेप सिलेक्ट कर सकते हो। इस पर एक्सपेरिमेंट्स करना, आपको डिफरेंस समझ आ जाएगा। मैं यहाँ से स्मूथ को सिलेक्ट कर लेता हूँ। एनीवेज अभी तक मैंने आपको ब्रिज एज लूप मेन्यू के कॉन्सेप्ट ट्रांसफ़र किए हैं।
लेकिन ट्रस्ट मी, ये बहुत पावरफुल फीचर है, इसलिए अब बारी है इसकी प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स को समझने की, ताकि आप ये समझ सको कि इसका प्रैक्टिकल यूज़ कब और कहाँ-कहाँ किया जा सकता है। इसलिए ये शेप जो मैंने बनाई है, सबसे पहले तो इसका प्रैक्टिकल यूज़ कहाँ हो सकता है, वो समझते हैं। टैब दबा के ऑब्जेक्ट मोड में आया और नमपैड 1 दबा के फ्रंट ऑर्थोग्राफिक व्यू में आके मूव वाले गिज्मो से मैंने इसे यहाँ मूव कर दिया। अब यहाँ से मॉडिफायर्स में जाके, ऐड मॉडिफायर में जाके, जनरेट में जाके मिरर मॉडिफायर ऐड किया और अब ऐड में जाके इम्प्टी में जाके क्यूब पर क्लिक करके एक इम्प्टी ऐड कर लिया और अब यहाँ से इस शेप को सिलेक्ट करके मिरर मॉडिफायर में इम्प्टी को सिलेक्ट कर लिया ताकि इसकी मिरर कॉपी इस साइड पर बन जाए। अब इस शेप को सिलेक्ट करके टैब दबा के इसके एडिट मोड में आया, 3D व्यू पोर्ट में साइड पर क्लिक किया ताकि सब कुछ डीसेलेक्ट हो जाए और अब 3 दबा के फेस सेलेक्ट मोड में आ गया और 3D व्यू पोर्ट में रोटेट करके इस सामने वाले फेस को सिलेक्ट कर लिया और अब मूव वाले गिज्मो से इसे आगे की तरफ सामने वाली साइड पर मूव किया। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये फेस एक दूसरे में घुस रहे हैं, जबकि मैं ये चाह रहा हूँ कि जहाँ ये फेस आपस में टकराएं वहाँ से आगे ना जाएं, ताकि मेरी ज्योमेट्री खराब ना हो। इसलिए यहाँ से इनको वापस पीछे ला के मिरर मॉडिफायर से मैंने क्लिपिंग को ऑन कर लिया और अब इस फेस को आगे मूव करूँ तो देखो, अब ये टकराने के बाद एक दूसरे में नहीं घुसेंगे। आफ्टर दिस टैब दबा के ऑब्जेक्ट मोड में आया, इस शेप पर राइट क्लिक करके शेड स्मूथ बाय एंगल पर क्लिक किया और अब ऐड मॉडिफायर में जाके जनरेट में जाके बेवल मॉडिफायर ऐड किया, सेगमेंट्स को 3 किया और अमाउंट वैल्यू को अपने हिसाब से सेट कर लिया और अब यहाँ से दोनों मॉडिफायर्स को अप्लाई भी कर दिया और लास्ट में इस इम्प्टी को सिलेक्ट करके डिलीट दबा के इसे डिलीट कर दिया। और ऐसी शेप का यूज़ आप अपनी 3D एनिमेटेड वीडियो में पार्क या किसी भी सिटी की मेन एंट्रेंस में कर सकते हो। एनीवेज, शेप को सिलेक्ट करके एच दबा के मैंने इसे हाइड कर दिया और अब बारी है ब्रिज एज लूप वाली कमांड के प्रैक्टिकल यूज़ को समझने की, ये समझने की कि आप इसे कहाँ कहाँ पर और कैसे कैसे यूज़ कर सकते हो। ऐड में जाके मैश में जाके मैंने एक क्यूब ऐड किया और टैब दबा के इसके एडिट मोड में आ गया। नमपैड 1 दबा के फ्रंट ऑर्थोग्राफिक व्यू में आया और एस दबा के इसे इतना बड़ा कर लिया। अब नमपैड 7 दबा के टॉप ऑर्थोग्राफिक व्यू में आया और एस दबा के वाई दबा के मैंने इसे पतला कर लिया। अगर आपको 3D व्यू पोर्ट में रोटेट करके दिखाऊं तो मान लो कि मैं एक रूम की दीवार बना रहा हूं और अब इस दीवार में मैंने विंडो के लिए कटिंग करनी है। तो नॉर्मली विंडो बनाने के लिए जो अप्रोच आप इस्तेमाल करोगे वो होगी बूलियन मॉडिफायर वाली, लेकिन देखना मैं इस वॉल में बूलियन मॉडिफायर के बिना ही विंडो की स्पेस बना लूँगा। इसलिए 3 दबा के मैं फेस सेलेक्ट मोड में आया, 3D व्यू पोर्ट में साइड पर क्लिक किया ताकि सब कुछ डीसेलेक्ट हो जाए और अब इस सामने वाले फेस को सिलेक्ट करके शिफ्ट दबा के पीछे वाले फेस को भी सिलेक्ट कर लिया। अब आई दबा के इन फेसेस को इनसेट किया और अब एस दबा के एक्स दबा के इनको एक्स एक्सिस पर स्केल किया और जी दबा के जेड दबा के जहां विंडो बनाना चाहता हूं वहां इनकी पोजीशन सेट कर ली। अब कंट्रोल ई दबा के एज मेन्यू को ओपन किया और ब्रिज एज लूप पर क्लिक कर दिया और टैब दबा के ऑब्जेक्ट मोड में आ गया। तो देखो, वॉल में विंडो एरिया रेडी है। अब इस वॉल को सिलेक्ट करके एच दबा के इसे हाइड कर दिया। अब सपोज मुझे कोई ऐसी बॉटल बनानी है जो नीचे से क्यूबिक शेप की हो बट ऊपर से सिलेंडर शेप की हो। तो ऐसी बॉटल बनाने के लिए ऐड में जाके मैश में जाके मैंने एक क्यूब ऐड किया और टैब दबा के इसके एडिट मोड में आ गया और 3 दबा के फेस सेलेक्ट मोड में जाके इस ऊपर वाले फेस को सिलेक्ट करके डिलीट दबा के इस फेस को डिलीट कर दिया और 1 दबा के वर्टेक्स सेलेक्ट मोड में आ गया। अभी अगर आप देखो तो इस क्यूब में टॉप साइड पर ओनली 4 वर्टिसेस हैं, इसलिए इसमें ज्योमेट्री को ऐड करने के लिए कंट्रोल आर दबा के माउस को यहाँ ला के कीबोर्ड से 5 प्रेस करके मैंने यहाँ 5 लूप कट सेट किए और अब माउस को यहाँ ला के कंट्रोल आर दबा के कीबोर्ड से 5 प्रेस करके 2 बार क्लिक करके यहाँ भी मैंने 5 लूप कट सेट कर लिए। ऐसा मैंने क्यों किया, अभी 5 मिनट में आपको इसकी समझ आ जाएगी। अब नमपैड 1 दबा के फ्रंट ऑर्थोग्राफिक व्यू में आया, ऑल्ट जी दबा के एक्सरे मोड को ऑन किया और इन ऊपर वाली वर्टिसेस को सिलेक्ट कर लिया और अब यहाँ से ओवरलेज में जाके स्टैटिस्टिक्स को ऑन किया ताकि मैं ये देख सकूं कि मैंने जो वर्टिसेस सिलेक्ट की हैं वो टोटल कितनी हैं।
तो यहाँ पर आप देख सकते हो टॉप वाले एज लूप में जिनको मैंने सेलेक्ट किया हुआ है उसमें टोटल 24 वर्टिसेस हैं। ये चेक करने के बाद मैं टैब दबा के ऑब्जेक्ट मोड में आ गया और अब ऐड में जाके मैश में जाके एक सिलेंडर ऐड कर लिया और यहाँ से सिलेंडर मेन्यू को ओपन करके वर्टिसेस को 24 कर दिया और अब मूव वाले गिज्मो से सिलेंडर को इतना ऊपर मूव किया और अब ए दबा के सिलेक्ट ऑल किया और कंट्रोल जे दबा के इन दोनों को ज्वाइन कर लिया और अब ऑल्ट जी दबा के एक्सरे मोड को ऑफ करके टैब दबा के एडिट मोड में आ गया। अब 3D व्यू पोर्ट में साइड पर क्लिक किया ताकि सब कुछ डीसेलेक्ट हो जाए और सिलेंडर को लिंक्ड सिलेक्ट करके एस दबा के इसे छोटा कर लिया। आफ्टर दिस 3 दबा के फेस सेलेक्ट मोड में आया और 3D व्यू पोर्ट में रोटेट करके सिलेंडर के नीचे वाले फेस को सिलेक्ट करके डिलीट दबा के फेसेस पर क्लिक करके इस फेस को डिलीट कर दिया। अब कीबोर्ड से 2 दबा के एज सेलेक्ट मोड में आया और सिलेंडर के नीचे वाले एज लूप को सिलेक्ट कर लिया और अब 3D व्यू पोर्ट में रोटेट करके शिफ्ट दबा के क्यूब के ऊपर वाले एज लूप को भी सिलेक्ट कर लिया और अब कंट्रोल ई दबा के ब्रिज एज लूप पर क्लिक कर दिया। तो देखो दोनों शेप्स को ब्रिज करके मैंने अपनी मर्जी की शेप बना ली। इस पॉइंट पर आपको ये समझा देता हूँ कि मैंने क्यूब में लूप कट्स को क्यों ऐड किया था। देखो क्यूब में लूप कट्स को ऐड करने का एक ही मकसद था, वो ये कि सिलेंडर में 4 वर्टिसेस से तो सिलेंडर बनेगा नहीं, इसलिए क्यूब में 24 वर्टिसेस बना के मैंने सिलेंडर को भी 24 वर्टिसेस के साथ क्रिएट किया ताकि जब मैं एज लूप्स को आपस में ब्रिज करूं तो दोनों एज लूप्स में इक्वल ज्योमेट्री हो और प्रॉपर ब्रिज क्रिएट हो। लेकिन अगर ज्योमेट्री इक्वल ना हो सके तो कोशिश ये करनी चाहिए कि आसपास हो, लेकिन अगर बिल्कुल ही डिफरेंट होगी तो आपकी शेप्स कुछ इस तरह की खराब सी बनेगी। इसलिए मैंने क्यूब में लूप कट्स ऐड किए ताकि सिलेंडर के एज लूप में और क्यूब के एज लूप में इक्वल ज्योमेट्री क्रिएट हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि बॉटल रेडी है। अब इसे कंप्लीट करने के लिए सिंपल 3D मॉडलिंग करके बॉटल को रेडी करूँगा। स्क्रीन पर देखते जाओ और मुझे फॉलो करते जाओ। सिंपल सिंपल सी चीज़ें मैं परफॉर्म कर रहा हूँ जो कि मैंने अपने 3D एनिमेशन के कोर्स में डिटेल से आपको सिखाई हुई हैं। सो फाइनली यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये बॉटल नीचे से क्यूबिक शेप की है बट ऊपर से गोल है। सो फाइनली अगर मैं आपको ब्रिज एज लूप्स की एग्जांपल देता रहूँ तो मैं 100 से भी ज़्यादा एग्जांपल्स आपको दे सकता हूँ और वीडियो बहुत लंबी ना हो जाए, इसलिए इस वीडियो में मैंने आपको ब्रिज एज लूप का कॉन्सेप्ट अच्छे से ट्रांसफ़र करने की कोशिश की है। बाकी प्रैक्टिस के साथ साथ आप इस फीचर की पावर को मज़ीद डिटेल के साथ समझते जाओगे। अपनी आने वाली वीडियोज़ में भी मैं इसका यूज़ करके आपको एग्जांपल्स देता रहूँगा। लेकिन मेन चीज़ कॉन्सेप्ट था कि ब्रिज एज लूप है क्या, ब्रिज एज लूप मेन्यू में जो ऑप्शंस हैं वो काम कैसे करती हैं और इसका प्रैक्टिकल यूज़ कहाँ कहाँ किया जा सकता है। इसलिए इसका मेन कॉन्सेप्ट मैंने इस वीडियो में आपको अच्छे से ट्रांसफ़र कर दिया है। अगर आपको मेरी इस वीडियो से सीखने को मिला है तो मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल 3DX मेंटोर को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।